हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड बाय अंशु। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था जय पराक्रम क्या होता है। हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं पोषण तथा पोषण के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उस पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पोषक तत्व यानी संतुलित आहार। क्या होता है? संतुलित आहार। संतुलित आहार का ग्रहण करना और उस आहार से ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। तो हम देखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण यहाँ पर दो प्रकार के बताया गया है। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी या परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यानी स्वयं पर निर्भर। स्वयं पर निर्भर। स्वपोषी से स्पष्ट हो रहा है स्वयं पर निर्भर हो, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? दूसरों पर निर्भर। क्या? दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। एक सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मनुष्य, जीव जंतु। हम आगे देखेंगे क्या होता है परपोषी पोषण के प्रकार। यहाँ पे स्वपोषी पोषण के कोई प्रकार नहीं होता है। हम परपोषी पोषण के प्रकार देखेंगे, उसके बाद फिर वापस से स्वपोषी प्रकार के बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह से। तो क्या होता है परपोषी पोषण के प्रकार? परपोषी पोषण तीन प्रकार के होते हैं। हमारा पहला दिया गया है क्या? मृतोपजीवी पोषण एंड परजीवी परपोषी पोषण एवं प्राणीसम परपोषी पोषण। तो ये तीन दिए गए हैं। यहाँ पर हम एक एक करके अलग अलग विस्तृत रूप से जानेंगे आगे। मृतोपजीवी पोषण क्या होता है? मृतोपजीवी पोषण वो हैं जो सड़े गले पदार्थ, मरे और एवं सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, कवक दिया गया है, जीवाणु। कवक और जीवाणु मृतोपजीवी पोषण हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है अमरबेल, जोंक। अगला देखेंगे क्या दिया गया है प्राणीसम पोषण। प्राणीसम पोषण दिया गया है जो जीव खाना खाने के बाद उसे पचाने की क्रिया करते हैं। जैसे कोई जीव खाना खा लिया, उसे पचाने की क्रिया करते हैं, उसे प्राणीसम पोषण कहते हैं। पचाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे प्राणीसम पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है मनुष्य, अमीबा। मनुष्य पहले खाना खाता है, फिर उसको पचाता है, उसके बाद उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को प्राणीसम मतलब ऐसे पचाने या खाने की क्रिया या एवं पचाने की क्रिया को हम प्राणीसम पोषण कहते हैं। अगला देखेंगे हम पोषण के प्रकार में। हमने कहा था स्वपोषी पोषण को डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पर आगे चल के। तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण आ गया है, तो हम पढ़ने वाले हैं स्वपोषी पोषण को डिटेल में क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, यानी जो जीव भोजन अपना स्वयं से बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण कैसे होता है? जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है हरे पेड़ पौधे। सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही स्वपोषी पोषण होते हैं। जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा को प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
उपयोगी सामग्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या उपयोगी सामग्री है उसको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है एवं H2O ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो हम बताने वाले हैं आपको प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पत्ती की संरचना बना लेते हैं। यहाँ पे पत्ती की संरचना बन गई, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। हरित लवक, इसे हम क्या कहते हैं? हरित लवक। इसके अंदर संरचना पाई जाती है, उसे हम कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित। ये एक वर्णक है, उसे पर्णहरित। पर्णहरित क्या है? वर्णक है, जिसके कारण पत्तियां हरी रहती हैं। अब ये पत्ती CO2 और सूर्य का प्रकाश अपने अंदर ग्रहण करती है। CO2 का विखंडन करके ग्लूकोज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ग्लूकोज। C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये ग्लूकोज का निर्माण करती है। और H2O, क्या? H2O का अपघटन हो जाता है, O2 बाहर निकल जाता है, O2 बाहर निकल जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक समीकरण दिया जाता है, तो समीकरण हम यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण है यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तथा O2 को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, प्लस 6H2O। यही समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का, यही समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का। तो इस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण मतलब दो अभिक्रियाएं होती हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है? ग्रेना में होती है, ग्रेना में होती है। तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है। कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों की संरचना में। पत्तियों की संरचना में ये सब स्ट्रक्चर मतलब ये पाए जाते हैं। तो आपके किताब में इतना ही दिया गया है। जब उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।